अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। स्टूडेंट, आज चैप्टर नंबर 1 का सेकंड टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी मोटिवेशन की बात करते हैं। द बर्ड इज़ पावर्ड बाय इट्स ऑन लाइफ एंड बाय इट्स मोटिवेशन। स्टूडेंट, इस कोटेशन का मतलब है एक बर्ड की तरह, जैसे बर्ड अपने आप को खुद मोटिवेट करता है उड़ने के लिए, ऊंची उड़ान भरने के लिए, एक स्टूडेंट को भी अपने आप को खुद मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो ऊंची उड़ान भर सके। जब तक वो खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं करता तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। अल्लाह ताला भी उस इंसान की मदद करता है जो कुछ करने की कोशिश करता है। तो स्टूडेंट, चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है सेकंड थॉट एक्सपेरिमेंट, मैक्सवेल डायमंड एक्सपेरिमेंट। हिस्ट्री की बात करते हैं। ये लॉ पेश किया था, इसका पूरा नाम था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, और ये कौन था स्टूडेंट? एक स्कॉटिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये लॉ पेश किया था इन 1867 के अंदर। थॉट एक्सपेरिमेंट। इनके थॉट एक्सपेरिमेंट के मुताबिक इन्होंने सेम गैस ली थी कंटेनर ए के अंदर और कंटेनर बी के अंदर, सेम गैस इन कंटेनर ए एंड कंटेनर बी। अब इन दोनों कंटेनर्स के दरमियान एक मॉलिक्यूलर साइज की एक विंडो बनाई गई, और उस विंडो के ऊपर इन्होंने सपोज किया कि विंडो के ऊपर एक गार्ड होता है, और उस गार्ड का नाम क्या रखा गया? डेमन। अब डेमन क्या है? एक इनविजिबल स्पिरिट है, यानी कि ना नजर आने वाली जो मखलूक, जिसे आप आम जबान में किसका नाम दे सकते हैं? जिन या शैतान का नाम भी दे सकते हैं। इनविजिबल स्पिरिट जो हमें दुनिया में नजर नहीं आते। अब इसने कहा कि ये इसके दो फंक्शन है। एक तो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को मेजर करना कि कौन सा फास्ट मॉलिक्यूल है, कौन सा स्लो मॉलिक्यूल है। यहाँ पर मैंने इंडिकेट किया हुआ है कि ब्लू वाले कलर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्लो मॉलिक्यूल है, और जो रेड वाले हैं वो फास्ट मॉलिक्यूल हैं। तो ये काम किसने किया? डेमन ने पहले मेजर किया कि वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, किसकी कम है। कम वेलोसिटी वाले स्लो मॉलिक्यूल कहलाते हैं और हाई वेलोसिटी वाले फास्ट मॉलिक्यूल कहलाते हैं। तो फास्ट इसका अगर हम फंक्शन देखें तो ये क्या करता है? डेमन या जिन या शैतान measure velocities of molecules। सेकंड इसका फंक्शन है कि ये स्लो मॉलिक्यूल को या फास्ट मॉलिक्यूल को ए से बी की तरफ शिफ्ट कर देता है, और स्लो मॉलिक्यूल को बी से ए की तरफ शिफ्ट कर देता है। ये ब्लू कलर वाले जो हैं वो स्लो मॉलिक्यूल्स हैं। तो कुछ देर के बाद जितने भी स्लो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटेनर ए के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे, और जितने भी फास्ट मॉलिक्यूल हैं वो कंटेनर बी के अंदर मूव करके चले जाएंगे। और उसके बाद जो डेमन है वो इस विंडो को क्या कर देगा? बंद कर देगा। स्टूडेंट, इससे क्या होगा? ये काम क्यों हुआ? उसके मुताबिक कि जो स्लो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो लो काइनेटिक एनर्जी होगी। अब ऐसा काम करने से, डायमंड के ऐसे काम करने से, यानी कि मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने से, जो एक कंटेनर होगा उसके अंदर लो काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जिनकी वेलोसिटी कम होती है उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है, और कंटेनर बी के अंदर हाई काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल जमा हो जाएंगे। अब काइनेटिक एनर्जी का स्टूडेंट टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है? जैसे कि आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या टेम्परेचर भी आप कह सकते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जितना काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उतना टेम्परेचर भी क्या होगा स्टूडेंट? ज्यादा होगा। तो आप कह सकते हैं कि जो कंटेनर ए है उसकी काइनेटिक एनर्जी तो कम है कंटेनर बी से, तो अब कंटेनर ए जो है इसका टेम्परेचर क्या होगा स्टूडेंट? हम कह सकते हैं कि इसका लेस टेम्परेचर होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी लेस है, और जो कंटेनर बी है उसकी क्या होगी स्टूडेंट? हाई टेम्परेचर होगा। अब इसी वजह से कंटेनर ए को क्या करार दिया गया? इस कंटेनर को मतलब हॉट कंटेनर करार दिया गया, और इस कंटेनर को स्टूडेंट
कोल्ड करार दिया गया। सेकंड इनके इस थॉट एक्सपेरिमेंट के मुताबिक जब टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो गया तो इसके दौरान इंट्रॉपी जो है वो डिक्रीज होनी चाहिए। स्टूडेंट पहले हम इंट्रॉपी को पढ़ लेते हैं, बाद में इसका वो करेंगे। फर्स्ट पोस्टुलेट तो इसका आ गया कि टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो क्रिएट होता है, और सेकंड जो है इंट्रॉपी जो है वो डिक्रीज होती है। पहले व्हाट इज इंट्रॉपी? इंट्रॉपी है स्टूडेंट डिसऑर्डरनेस, किसी चीज की डिसऑर्डरनेस को मेजर करना। अब मिसाल के तौर पर आप चीजें शाम को चीजें अरेंज करके रखते हैं, सुबह जो है जब उठते हैं तो कोई चीज लगने की वजह से, कोई बिल्ली वगैरह या कोई जानवर आने की वजह से तो वो चीजें बिखर जाती हैं, या हवा चलने की वजह से वो चीजें बिखर जाती हैं। अब इस बिखरने को, जितनी ज्यादा चीजें बिखरी हुई होंगी उसकी इंट्रॉपी भी क्या होगी? ज्यादा। और जितनी चीजें अरेंज होगी जिसमें डिसऑर्डर कम होगा उसकी इंट्रॉपी क्या होगी? कम। तो स्टूडेंट असल में इंट्रॉपी की टर्म जो है ये डिसऑर्डरनेस को मेजर करने के लिए होती है, यानी कि मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस, मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस इज कॉल्ड, उसको हम किसका नाम देते हैं? इंट्रॉपी का नाम देते हैं। डिसऑर्डरनेस को मेजर करना, मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस। अगर डिसऑर्डर कम है हम यहां पर कह सकते हैं कि लेस डिसऑर्डरनेस, तो उसकी इंट्रॉपी भी क्या होगी स्टूडेंट? लेस इंट्रॉपी। और अगर मोर डिसऑर्डरनेस है तो उसकी क्या होगी? मोर इंट्रॉपी, ऑर्डरनेस। तो उसकी अब इसकी हम कह सकते हैं कि इसकी क्या होगी स्टूडेंट? लेस इंट्रॉपी। अगर इसमें देखें, क्योंकि इसमें डिसऑर्डरनेस जो है कम है, इस बॉक्स के अंदर चीजें जो हैं वो ऑर्डर के साथ रखी हुई हैं, और फिर इसमें अगर देखें तो इसमें डिसऑर्डरनेस क्या है? ज्यादा। तो इसकी इंट्रॉपी जो है वो भी क्या होनी चाहिए स्टूडेंट? ज्यादा। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें डिसऑर्डरनेस ज्यादा है तो इसकी इंट्रॉपी भी क्या है? ज्यादा, मोर इंट्रॉपी। ठीक है स्टूडेंट, अब ये कैसे है इंट्रॉपी का कंसेप्ट हम मैक्सवेल थॉट एक्सपेरिमेंट के ऊपर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? स्टूडेंट पहले जो गैस मॉलिक्यूल्स थे, सेम गैस के मॉलिक्यूल, वो डिसऑर्डर थे, स्लो वाले और फास्ट वाले दोनों क्या थे? मिक्स थे। अब डायमंड ने क्या काम किया? इनको थोड़ा अरेंज कर दिया, फास्ट वालों को थोड़ा एक साइड पे कर दिया और स्लो वालों को एक तरफ कर दिया। तो थोड़ी सी इसमें अरेंजमेंट आ गई कि स्लो वाले एक साइड पे चले गए और फास्ट वाले एक साइड पे चले गए। इसका मतलब है इसमें डिसऑर्डरनेस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अगर डिसऑर्डरनेस कम हो रहा है तो इसमें इंट्रॉपी स्टूडेंट क्या होगी? सेकंड हम इसमें कह सकते हैं कि इंट्रॉपी जो है वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। इंट्रॉपी डिक्रीजेस, इंट्रॉपी जो है वो डिक्रीज हो गई। तो दो चीजें इससे स्टूडेंट मैक्सवेल के थॉट एक्सपेरिमेंट से आती हैं कि जब एक डायमंड गैस मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करता है तो फर्स्ट उनमें टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जो स्लो मॉलिक्यूल्स होते हैं या स्लो वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका टेम्परेचर कम हो जाता है, कोल्ड। और जो फास्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका टेम्परेचर क्या हो जाता है? ज्यादा। तो दोनों कंटेनर के दरमियान एक टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाता है। दूसरी बात, उनके दरमियान जो इंट्रॉपी है, उनकी इंट्रॉपी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ओवरऑल अगर हम एक इंडिविजुअल सिस्टम ले लें, ठीक है, इंडिविजुअल, तो उसकी इंट्रॉपी जो है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर एक डिसऑर्डरनेस कम हो गई है। अगर डिसऑर्डरनेस कम हो गई तो उसकी इंट्रॉपी भी क्या होगी स्टूडेंट? कम होगी। अब क्या ये थॉट एक्सपेरिमेंट ठीक है या गलत है? ठीक है, अब इसको पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। क्या ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की काफी सारी स्टेटमेंट हैं, हम उन स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे जिनका रिलेशन किसके साथ है स्टूडेंट? थॉट एक्सपेरिमेंट के साथ है। तो दो स्टेटमेंट इसकी हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की कि हीट फ्लो from hot body to cold body, from hot body to cold body। फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास हॉट बॉडी है
ठीक है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है। और दूसरी तरफ हमारे पास स्टूडेंट ये क्या रखी गई है, एक कोल्ड बॉडी, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना है 0 सेल्सियस और इसका कितना है स्टूडेंट 100 सेल्सियस। तो हम कह सकते हैं कि हीट जो है वो फ्लो करेगी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। दिस इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब जब दोनों का टेम्परेचर तकरीबन इक्वल हो जाएगा, 50-50 हो जाएगा, तो तब ये फ्लो ऑफ हीट जो है ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, स्टॉप हो जाएगा, यानी कि ये प्रोसेस फिर क्या बन जाएगा, रिवर्सिबल। सेकंड स्टेटमेंट इसकी ये है कि जो इंट्रोपी है, इंट्रोपी ऑफ, सेकंड स्टेटमेंट, इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस, इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। हमेशा क्या होती है स्टूडेंट, इंक्रीज होती है। लेकिन अगर हम थॉट एक्सपेरिमेंट को देखें तो ये दोनों जो इसकी स्टेटमेंट्स हैं वो थॉट एक्सपेरिमेंट के क्या हैं, अगेंस्ट हैं। इसका मतलब है जो मैक्सवेल का थॉट एक्सपेरिमेंट था वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्या कर रहा है, वायलेट्स कर रहा है, इसको डिस्प्रूव कर रहा है, यानी कि इसके अगेंस्ट जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये थॉट एक्सपेरिमेंट जो है ये गलत है। थॉट एक्सपेरिमेंट तो एक मतलब थॉट एक्सपेरिमेंट थ्योरी से भी पहले आता है, एक इमेजिनरी, मतलब ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन जो लॉ है वो तो स्टूडेंट तकरीबन परमानेंट बन चुका होता है। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिस्प्रूव करने के लिए थॉट एक्सपेरिमेंट दिया गया था मैक्सवेल का, आया कि ये वाला लॉ ठीक है या नहीं है। तो ये वाला लॉ जो थॉट एक्सपेरिमेंट है वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को स्टूडेंट क्या कर रहा है, वायलेट्स कर रहा है। अच्छा, इसका क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है, इसके अपोजिट अगर ये दोनों प्रोसेस हों तो स्टूडेंट इन दोनों प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, यानी कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट का मूव करना, हीट का फ्लो करना, ये कौन सा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस। इसी तरह से यूनिवर्स के अंदर एंट्रोपी का इंक्रीज करना, क्योंकि यूनिवर्स में हर चीज अपने आप को डिसऑर्डर करना चाहती है। डिसऑर्डर करने के लिए कुछ एनर्जी वो अपनी कंज्यूम करती है, कंज्यूम करने के दौरान वो फिर क्या हो जाती है, स्टेबल, क्योंकि कम एनर्जी हो जाती है, कम एनर्जी जिसकी होगी वो स्टेबल होगी। तो स्टूडेंट क्या इनको रिवर्स करना, ये दोनों प्रोसेस जो हैं, इन दोनों प्रोसेस को हम किसका नाम देते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का नाम देते हैं, स्पॉन्टेनियस। क्या इनको रिवर्स भी किया जा सकता है, क्या ये ऐसा पॉसिबल है जैसे मैक्सवेल ने किया था? जी, इसको पॉसिबल किया जा सकता है, लेकिन एक चीज, अगर एनर्जी यूज की जाए विदाउट एनी एनर्जी। यहां पर मैक्सवेल ने क्या कहा था कि डायमंड मतलब एक ऐसी जात है जो कहती है हो जा तो वो हो जाती है। जैसे हम कहते हैं कि अल्लाह ताला के बारे में, अल्लाह ताला फरमाता है कौन हो जा तो वो हो जाती है, जिस चीज के बारे में भी वो कहता है उसको वो हो जाती है, विदाउट एनी एनर्जी, विदाउट एनी डूइंग वर्क। तो डायमंड के बारे में भी उसने यही कहा था कि डायमंड बस हुक्म देता है कि ये चीज हो जाए, ये दोनों मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएं, फास्ट वाले अलग हो जाएं, स्लो वाले अलग हो जाएं, तो वो हो जाते हैं, उसमें कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं होती। लेकिन बाद में कहा गया कि ये तब भी पॉसिबल होगा जब डायमंड क्या करेगा, डायमंड स्टूडेंट एनर्जी क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। अगर डायमंड एनर्जी कंज्यूम करता है अब दोनों प्रोसेस के दरमियान, तो तब ये स्टूडेंट इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को क्या किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है। एनर्जी, अगर इफ डायमंड कंज्यूम एनर्जी, किस किस को, जब वो क्या कर रहा है स्टूडेंट, मेजरमेंट कर रहा है, वेलोसिटी की मेजरमेंट कर रहा है, मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, और सेकंड जो है वो क्या कर रहा है स्टूडेंट, सेपरेशन कर रहा है। अब इन दोनों प्रोसेस के दरमियान अगर वेलोसिटी क्या हो स्टूडेंट, एनर्जी कंज्यूम की जाए, तो ये ऐसा पॉसिबल है, टेम्परेचर डिफरेंस भी क्रिएट किया जा सकता है और एंट्रोपी जो है उसको भी डिक्रीज किया जा सकता है इसके अगेंस्ट। मिसाल के तौर पर एयर कंडीशनर की आप एग्जांपल ले लें, डेली लाइफ में अगर आप एग्जांपल ले सकते हैं तो एयर कंडीशनर की आप ले सकते हैं कि एयर कंडीशनर के अंदर हम ये काम कर सकते हैं, रूम का टेम्परेचर
डाउन किया जा सकता है, आउटसाइड का ज़्यादा किया जा सकता है, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन ये काम कब, जब कोई चीज़ एनर्जी कंज्यूम करेगी, जैसे मतलब एसी है, एसी एनर्जी कंज्यूम करता है, रूम के अंदर का टेम्परेचर डाउन कर देता है, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा कर देता है, तो दोनों के दरमियान, अंदर का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर के दरमियान क्या होता है, एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। लेकिन वो किसकी मदद से होता है, जब हम एनर्जी क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तब। तो अगर ये तब पॉसिबल हो सकता है, डायमंड मतलब फास्ट मॉलिक्यूल्स को स्लो से सेपरेट कर सकता है, उनकी वेलोसिटी को मेजर भी कर सकता है, उनको सेपरेट भी कर सकता है। अगर वो क्या करेगा स्टूडेंट, एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो नेचर के अंदर नेचुरल प्रोसेस को जो स्पॉन्टेनियस होते हैं, जो खुद ब खुद होते हैं, जैसे पानी का ऊपर से नीचे गिरना, अगर पानी को नीचे से आप ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो उसमें एनर्जी जो है वो लगानी पड़ती है। यहाँ पर हमें नेचर के अंदर कोई डायमंड वगैरह नजर नहीं आता जो प्रोसेस को, नेचुरल को रिवर्स कर दे। रिवर्स करने के लिए जरूर आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो हाँ, ये यही सोल्यूशन है। अगर हम ये यहाँ पर अगर हम कहें कि डायमंड एनर्जी यूज करता है, ऐसा फिर पॉसिबल हो सकता है। डायमंड एनर्जी यूज करके आप मॉलिक्यूल्स को, उनकी वेलोसिटी को मेजर भी कर सकता है और उनको सेपरेट भी कर सकता है। तो ये इसका सोल्यूशन है। स्टूडेंट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? स्टूडेंट्स, आप कह सकते हैं कि सर जब ये सेकंड लॉ के अगेंस्ट था तो इस थॉट एक्सपेरिमेंट को क्यों पेश किया गया, या इस थॉट एक्सपेरिमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, साइंसेज में इसका क्या रोल है? ऐसे थॉट एक्सपेरिमेंट जो गलत होते हैं उनको क्यों डेवलप किया जाता है? तो किसी भी चीज़ के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, मैं आपको बताता हूँ कि वो थ्योरी है, कोई लॉ है, उसको प्रूव करने के लिए या डिसप्रूव करने के लिए डिफरेंट थॉट एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं x + y = 5। अब वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो गलत, उसके बारे में पहले उसको अज्यूम करके देखो, सही अज्यूम करके देखो। वेरिफिकेशन यानी कि सिंपल आप कह सकते हैं कि वेरिफिकेशन के लिए हमें ऐसे थॉट एक्सपेरिमेंट की जरूरत पड़ती है। तो एक तो इसका यह है कि वेरिफिकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये वाला जो थॉट एक्सपेरिमेंट था, ये सेकंड लॉ को वेरीफाई करने। और दूसरे नंबर पे इससे काफी सारे फैक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं, डिसप्रूव भी कर सकते हैं। जो साइंसेस के अंदर फैक्टर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स जिन्हें या वेरिएबल्स होते हैं या कोई पोस्टुलेट्स होते हैं, उनको प्रूव करने के लिए या फिर स्टूडेंट डिसप्रूव करने के लिए थॉट एक्सपेरिमेंट दिए जाते हैं। अब ये और बात है कि थॉट एक्सपेरिमेंट गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। लॉ तो थॉट एक्सपेरिमेंट होता है, फिर रियल एक्सपेरिमेंट होता है, रियल एक्सपेरिमेंट के बाद थ्योरी बनती है, थ्योरी से फिर क्या बनता है स्टूडेंट, लॉ बनता है। तो पहले उस चीज को जब एक्सपेरिमेंटेशन होती है तो एक्सपेरिमेंटेशन में दोनों तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। पहले उसका थॉट एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो थॉट एक्सपेरिमेंट जरूरी नहीं है कि सही हो, थॉट एक्सपेरिमेंट गलत भी हो सकता है। एक्सपेरिमेंट है ना, किसी चीज को मतलब वो प्रूव भी कर सकता है, किसी चीज को वो डिसप्रूव भी कर सकता है। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक था। कुछ इस टॉपिक के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज द मैक्सवेल थॉट एक्सपेरिमेंट, या इसमें डायमंड का क्या फंक्शन होता है थॉट एक्सपेरिमेंट में, और नेक्स्ट वन जो है डायमंड एक्सपेरिमेंट जो है वो किस लॉ, थर्मोडायनामिक्स के लॉ को वायलेट्स करता है। चौथे नंबर पे कि डायमंड की इसमें व्हाट मे बी द सॉल्यूशन ऑफ डायमंड एक्सपेरिमेंट, या इंट्रॉपी क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ रेलिवेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक था। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।